बहुत सारे लोगों को ना उनको खुजली इस बात की मची है कि साहब झगड़ा तो हो रहा है ईरान के इजराइल के बीच में, और वो बीच में ना अपनी टंगड़ी घुसाए पड़े हैं। भाई अगर इतनी दिक्कत है तो आप बैठ जाओ जहाज में, जब जहाज लेने जा रहा है वहां ईरान में फंसे हुए भारतीयों को, तो जहाज में बैठ जाओ और चले जाओ और जाओ लड़ो ईरान की तरफ से, लौट के आ जाओ। नेतन्याहू की जीत के लिए हवन शुरू हो गया है भारत में। संभल की तस्वीर आपको दिखा रहा हूं, यूपी के संभल में नेतन्याहू के लिए हवन। यूपी का संभल एक बार फिर चर्चाओं में आ गया है और संभल का एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर छाया हुआ है, जिसमें सीओ कुलदीप सिंह 20 कमेटी की बैठक में अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल कर ईद की नमाज पढ़ने को लेकर गाइडलाइन समझा रहे हैं और साथ ही ईरान और इजराइल युद्ध को लेकर लोगों से कह रहे हैं जिन्हें इस युद्ध से इतनी दिलचस्पी है तो जहाज पकड़कर ईरान चले जाएं। साथ ही पुलिस द्वारा बढ़िया इलाज करने की दे रहे चेतावनी। तो दोस्तों नमस्कार, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 न्यूज़, खबर हमारी दुनिया तक। बस आपसे एक ही निवेदन है, यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें और यदि यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन जरूर दबाएं। उत्तर प्रदेश के संभल में एक बार फिर हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है। आगामी ईद की नमाज को लेकर बुलाई गई पीस कमेटी की बैठक, सीओ कुलदीप सिंह ने सीओ अनुज चौधरी का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। सीओ कुलदीप सिंह ने पीस कमेटी की बैठक में जो शब्द इस्तेमाल किए वो अब चर्चा का विषय बन गए हैं। उन्होंने सख्ती दिखाते हुए सीधे सीधे चेतावनी दे डाली। उन्होंने उन लोगों को चेतावनी दी जो ईरान इजराइल युद्ध की तपिश भारत में महसूस कर रहे हैं। बैठक के दौरान सीओ कुलदीप सिंह ने जनता से अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल किया और कहा कि ईरान और इजराइल के झगड़े में अगर इतनी ही दिलचस्पी है तो वो जहाज पकड़कर वहां चले जाएं। उन्होंने ये भी कहा कि दूसरे देश के मुद्दों को लेकर माहौल बिगाड़ने वालों का पुलिस बढ़िया इलाज करेगी। उन्होंने ये भी कहा बहुत सारे लोगों को खुजली मची है कि ईरान इजराइल के झगड़ा हो रहा है और वो उनसे अपनी तंगड़ी घुसेड़ते हैं। इतनी खुजली है तो जहाज में बैठकर चले जाओ और लड़ो ईरान की तरफ से। हमें मतलब नहीं है, उनका मुद्दा है वो जान, हमें किसी बात से मतलब नहीं है। बांग्लादेश में क्या हो रहा है या कहाँ क्या हो रहा है वो उनके विषय है, हमारे विषय थोड़ी ना है। या सब ईरान में खामेनेई को मार दिया या अमेरिका तो अब अत्याचार कर रहा है, ये कर रहा है। अरे भाई 56 कंट्री है इस्लामिक कंट्री, वो सब कर लेंगे अपना। तो हमें उसमें कोई चीज अपने ऊपर नहीं लानी है कि उसके लिए हमारे यहाँ का कोई माहौल खराब हो। ये चीज बिल्कुल आप लोग ध्यान रखिएगा। एक अगला विषय ये है, एक समस्या हो, कोई परेशानी हो या किसी की आवाज बाहर जाए, जो जिस तरीके से हम हर साल हम ईद मनाते आ रहे हैं, ये कोई अलग साल नहीं। 2021-22 के कोविड के बाद से जब से चीजें बदली हैं तो सब वही उसी तरीके से चलता आ रहा है। सबको पता है कि कैसे हमें नमाज अदा करनी है, ये भी पता है कि भाई हमें अजान जो है वो नमाजी को सुननी चाहिए जो नमाज पढ़ रहा है। सारी दुनिया को उसका क्या मतलब है? क्या तब अजान नहीं होती थी जब लाउड स्पीकर नहीं थे? तब भी अजान होती थी, तब भी नमाज होती थी। तो हमें इतना हमारा साउंड रहे कि हमारे नमाजी को, हर नमाजी को ये पता चल जाए कि मौलाना साहब जो है हमारे वो क्या बोल रहे हैं, हर आदमी को आवाज़ आ जाए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसमें चिल्ला चिल्ला के हम उसको शोर मचाएं, बिल्कुल नहीं। दोनों चीज़ें, इस बात पे आप बिल्कुल स्पष्ट रूप से ध्यान रखिएगा। कोविड जैसी चीज़ें आई, हमने अपने आप को समय के हिसाब से बदल लिया, समय के हिसाब से हमने अपने आप को ढाला। ये थोड़ी कि हम लकीर के फकीर होके चलते रहेंगे, वो चीज़ें बिल्कुल मत करिए और मैं कहता हूँ किसी को करने भी मत दीजिए। तीसरा एक और बहुत विषय, गंभीर विषय है जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ। बहुत सारे लोगों को ना उनको खुजली इस बात की मची है कि साहब झगड़ा तो हो रहा है ईरान के इजराइल के बीच में, और वो बीच में ना अपनी टंगड़ी घुसाए पड़े हैं। भाई अगर इतनी दिक्कत है तो आप बैठ जाओ जहाज में, जब जहाज लेने जा रहा है वहां ईरान में फंसे हुए भारतीयों को, तो जहाज में बैठ जाओ और चले जाओ और जाओ लड़ो ईरान की तरफ से, लौट के आ जाओ। लेकिन किसी दूसरे दो देशों के बीच में झगड़ा हो रहा है और उस झगड़े का अगर हमारे देश में कानून व्यवस्था पर कोई असर पड़ेगा तो हम फिर इलाज करेंगे बहुत बढ़िया वाला। कहीं पर किसी भी प्रकार का किसी नमाज में, अलविदा की नमाज में या जुमे की नमाज में, कोई भी किसी प्रकार के किसी देश के विरोध में, किसी के विरोध में कोई स्लोगन, कोई पट्टी, कोई नारा, ये नहीं होना चाहिए।
हम हिंदुस्तानी हैं, हम भारतीय हैं, हम यहाँ सुकून से रह रहे हैं। 2 देशों के बीच में, 4 देशों के बीच में जो लड़ाई हो रही है वो उनके अपने अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हैं, वो जानेंगे उसके लिए। लेकिन कोई आदमी आए, साहब 10 आदमी खड़े होकर छाती पीट रहे हैं, हाय 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 साहब ईरान को मार डाला, ईरान को मार डाला। अरे भाई इतना वो है तो चले जाओ ईरान, इसको जाना है। लेकिन ये चीजें बिल्कुल हम बर्दाश्त यहाँ नहीं करेंगे कि हमारे यहाँ आके कोई भी आदमी अपने देश में आके यहाँ कोई वीजा बिगाड़े। तो दोस्तों, आपने सुना कि सीओ कुलदीप सिंह ने क्या कहा। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर ही नहीं, त्योहारों की गाइडलाइन को लेकर सुरक्षा व्यवस्था पर भी कड़े अंदाज में कहा। सिटी मजिस्ट्रेट सुनील कुमार सोनी और सीओ ने स्पष्ट किया कि किसी भी कीमत पर ईदगाह, मस्जिदों के बाहर या सड़क नमाज अदा करने की अनुमति नहीं होगी। अगर भीड़ ज्यादा है, मस्जिद के अंदर ही 2 बार नमाज पढ़ी जा सकती है। किसी भी बाहरी देश के समर्थन में नारेबाजी ना करें, और नारेबाजी की तो सीधी कार्रवाई की जाएगी। आज संभल कोतवाली में अलविदा जुमा और आगामी जो ईद का त्यौहार है उसके संदर्भ में आज एक मीटिंग आयोजित की गई थी अमन कमेटी की। उसमें सभी जिम्मेदार लोग थे और जो महत्वपूर्ण निर्देश हैं उन सबसे उनको अवगत कराया है कि किसी प्रकार कोई भी व्यक्ति, कोई लॉ एंड ऑर्डर की समस्या ना हो, कहीं कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थल पर या कहीं किसी भी धार्मिक स्थल के बाहर आके सड़क पर कोई नमाज अदा नहीं करेगा, और किसी भी प्रकार का कोई धार्मिक या किसी अन्य जो देश हैं जहां पर आपस में विवाद 2 या 3 देशों में चल रहा है, उसको लेकर किसी प्रकार का कोई स्लोगन या कोई भी जो है धार्मिक नारा वो नहीं लगाएगा। उसी से संबंधित सब लोगों को यहाँ ब्रीफ किया गया है। उनकी जो भी उनकी समस्याएं थी वो सुनी गई हैं और जो दिशा निर्देश हैं वो भी उनको बताए गए हैं। कोई ऐसा कोई लाउड स्पीकर की आवाज़ ऐसी ना हो जिससे किसी को कोई परेशानी हो, कोई लाउड स्पीकर लगाना हो। वो अपना शांतिप्रिय तरीके से, जिस तरीके से लगातार नमाज होती आ रही है प्रतिवर्ष, उसी तरीके से इस बार भी नमाज अदा की जाएगी। सर, मस्जिद के बाहर पढ़ने की अनुमति होती कब है? अनुमति है ही नहीं, बाहर क्यों पढ़ेंगे? मस्जिद है, पूजा यदि कोई धार्मिक स्थल है, वो धार्मिक स्थल के अंदर हम पूजा या जो भी हम उसमें नमाज करते हैं वो अंदर करने के लिए होता है, बाहर करने के लिए नहीं होता है। दोस्तों, इस बैठक में मौजूद शहर के संभ्रांत लोगों ने प्रशासन को पूरा सहयोग का भरोसा दिया। उन्होंने लोगों से भी अपील की कि त्योहारों की शांतिपूर्ण और भाईचारे के साथ मनाया जाए और किसी भी भ्रामक तनाव से बचा जाए। और लाउड स्पीकर के लिए कहा गया है कि जो जैसे मतलब धीमी आवाज से जो है, जो मस्जिद के अंदर खाली आवाज रहती है वही आवाज रहनी चाहिए। जैसा होता चला आ रहा है कि आवाज़ जो है अब माइक से तो होती नहीं है जाने, तो भाई इतनी आवाज़ रहेगी जितनी आवाज़ मस्जिद के अंदर मौजूद है। भाई आज जो पीस कमेटी की यहाँ सम्मेलन मीटिंग में सभी लोग सम्मानित लोग थे, सारे अधिकारी यहाँ मौजूद थे। और देखिए सबका मोटिव एक ही रहता है अधिकारियों का, और यहाँ जितने पीस कमेटी के लोग आते हैं कि कोई भी त्यौहार आने वाला हो उसे हम बहुत ही शांतिपूर्वक मनाएं, अच्छी तरह से मनाएं। त्यौहार ऐसा होना चाहिए जो इस तरह से मनाना चाहिए कि दूसरे संप्रदाय को भी लगे हाँ भाई इनका त्यौहार है। ऐसा त्यौहार मनाएं आप कि किसी को कोई परेशानी ना हो, अच्छी तरह से मनाएं। और कोई भी हुड़दंगकारी है उसकी सूचना तुरंत जो है कोतवाली संभल में दी जाएगी। नमाज के टाइम का प्रशासन की निगाह, नमाज का टाइम प्रशासन को सारा दे दिया जाएगा। हाँ, और लाउड स्पीकर की बात है, लाउड स्पीकर में तो देखिए पहले से ही जो है लाउड स्पीकर नहीं बज पा रहे हैं, हल्की आवाज़ में बज पा रहे हैं। उसी के अकॉर्डिंग जो है अभी भी लाउड स्पीकर बजते रहेंगे, ज़्यादा साउंड नहीं हो पाएगी। जो भी कानून का दायरा उसी में लाउड स्पीकर बजते रहेंगे। और बस यही है कि अच्छी तरह से अलविदा की नमाज होगी, ईद की नमाज भी होगी। और ईद की नमाज के लिए आपको सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। और मैं समझता हूँ कि जब होली बहुत अच्छी तरह से मनी है, मैं समझता हूँ कि बहुत बढ़िया तरह से होली मनी, प्रशासन का बड़ा सहयोग रहा है। और आने वाली ये अलविदा का जुमा और ईद भी हमारी बहुत बढ़िया तरीके से बनेगी। दोस्तों, संभल का एक और वीडियो वायरल हो रहा है और लोग वीडियो वायरल करके पूछ रहे हैं और कह रहे हैं कि जब पीस कमेटी की बैठक में सीओ कुलदीप सिंह अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल कर कह रहे थे कि ईरान और इजराइल के झगड़ों में इतनी खुजली है तो जहाज पकड़कर ईरान चले जाएं, साथ ही पुलिस बढ़िया वाला इलाज करेगी। तो क्या सीओ इस मामले पर भी कुछ बोलेंगे? नेतन्याहू की जीत के लिए हवन शुरू हो गया है भारत में। संभल की तस्वीर आपको दिखा रहा हूं, यूपी के संभल में नेतन्याहू के लिए हवन। दोस्तों, संभल प्रशासन का संदेश साफ है, लेकिन ये भी हकीकत है कि कानून सर्वोपरि है। वैसे हम भी सभी से अपील करते हैं कि किसी भ्रामक विवादों और अंतर्राष्ट्रीय विवादों को लेकर देश का अमन चैन न छीने और न किसी को छीनने दें। तो दोस्तों, इस मामले पर आपकी क्या राय है, या सीओ कुलदीप सिंह के इस्तेमाल किए गए शब्दों को लेकर आपका क्या कहना है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देखते रहें यूपी 76 न्यूज।
क्योंकि खबर हमारी दुनिया तक। हम जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।